डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत रामचरितमानस की एक चौपाई से करना चाहते हैं। अरण्य कांड में एक चौपाई है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मतलब प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि उनके दर्शन का फल अद्वितीय है। जो जीव उनके साक्षात दर्शन करता है वो माया मोह और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हर दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर प्रभु के दर्शन करते हैं। करोड़ों राम भक्त अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और विश्वास के हिसाब से दान अर्पित करते हैं। ये दान केवल धन नहीं होता है, बल्कि उनकी आस्था, समर्पण और प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है। लेकिन अब इसी दान में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस संबंध में शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब इन आरोपों की जांच की जा रही है। अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो यह कानूनन अपराध होगा। लेकिन मित्रों, राम मंदिर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना ही अपने आप में अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि अयोध्या का यह राम मंदिर यूं ही नहीं बना है। यह हमारे पुरखों की प्रतिज्ञा, असंख्य राम भक्तों के त्याग और सदियों की प्रतीक्षा का परिणाम है। इस मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों ने गोलियां खाई, संघर्ष किया, बलिदान दिए। कई पीढ़ियों ने अपने अपने स्तर पर इस संकल्प को जीवित रखा। हमारे और आपके जैसे करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान दिया। अनगिनत बाधाओं और चुनौतियों को पार करने के बाद यह मंदिर अस्तित्व में आया है। इसलिए दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उसी आस्था के केंद्र में श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ छल किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए अब हम उन आरोपों का विश्लेषण करेंगे जो केवल वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास से भी जुड़े हुए हैं। मित्रों, तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई करने के समान कोई दूसरा बड़ा धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाने के समान कोई दूसरा बड़ा अधर्म नहीं। जिन सनातनियों की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना इसी अधर्म की श्रेणी में माना जा सकता है, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर है। आरोप यह है कि अयोध्या के जिस राम मंदिर में श्रद्धालु औसतन 42 लाख रुपए हर दिन दान करके भगवान को प्रणाम करते हैं, उस मंदिर में नकदी के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आरोप है कि राम भक्त जो पैसे दान करते हैं उसको इकट्ठा करने, उसकी गिनती करने, जमा करने और उसके रिकॉर्ड में हेर फेर की गई। मतलब राम भक्तों के दान के पैसे चुराने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने जो करोड़ों रुपए दान किए वो रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक 7 करोड़ रुपए तक का घपला हुआ है। लगभग 2 किलो सोने की गदा गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया है। मित्रों, अगर ये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो ये सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी या प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं रह जाता। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास पर चोट है। ये केवल भगवान के नाम पर जुटाए गए धन में भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यदि आरोप सच साबित होते हैं तो ये अधर्म है। यदि किसी ने राम भक्तों की श्रद्धा को साधन बनाकर निजी स्वार्थ साधा है तो यह केवल नैतिक पतन नहीं, बल्कि आस्था के विरुद्ध किया गया महापाप है। मित्रों, जी न्यूज के लिए राम मंदिर सिर्फ मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए जनभावनाओं से जुड़ा एक विषय रहा है। मेरे लिए निजी तौर पर यह आस्था का विषय रहा है। हमने कभी भी रिपोर्टिंग के लिए या सिर्फ खबर के तौर पर राम और राम मंदिर को नहीं देखा, हमेशा आस्था के रूप में देखा। जब कोई चैनल वहां नहीं था तब अयोध्या में राम मंदिर के लिए जी न्यूज खड़ा था। यह करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मुद्दा रहा है। इसलिए जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब भी हमने पूरे दायित्व के साथ राम भक्तों की आवाज उठाई थी। जब राम मंदिर का मुद्दा अदालत में था तब भी हमने पूरी विश्वसनीयता के साथ उससे जुड़े हर पहलू को विस्तार से कवर किया था। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी जी न्यूज ने सबसे अलग और व्यापक तरीके से आपको हर रिपोर्ट दिखाई थी। अपना एक निजी अनुभव साझा कर लेता हूं। 2007 में जब केंद्र सरकार ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था हलफनामे के जरिए, उस वक्त यही जी न्यूज था। मैं था, श्रीलंका गए थे हम लोग, और वहां जाकर के जो हमने सबूत दिखाए और बताया कि भारत में भगवान राम को काल्पनिक कहा जा रहा है और कैसे श्रीलंका में सरकार ने सहेज करके उन सबूतों को रखा है,
पूरा देश झूठा और उस हलफनामे को वापस लेना पड़ा। इसलिए आज जब राम मंदिर के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विषय को पूरी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखें, और हम वही कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि तथ्यों को सामने लाना और हर पक्ष को ईमानदारी से आपके सामने रखना। डीएनए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं राम मंदिर से जुड़े किन किन लोगों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। जिन 6 सेवादारों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें एक नाम शंकर यादव टीनू का है। आरोप है कि शंकर यादव टीनू दान का पैसा बैंक में जमा करते थे। टूनू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की भी नियुक्ति कराई थी। इसी मनीष यादव की निशानदेही पर 36 लाख रुपए बरामद हुए। राम भक्तों के दान में जो सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं आती हैं, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी केडी तिवारी के पास थी, वो भी संदेह के घेरे में। अयोध्या के खालेपुरवा में रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। मंदिर में नोटों की गिनती करने वाले सेवादार लवकुश मिश्रा पर गबन का आरोप है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा के बहनोई अनुकल्प मिश्रा पर भी दान के पैसों में हेरफेर का आरोप लगा है। वो भी लवकुश की तरह पैसों की गिनती करने के काम में शामिल थे। मित्रों, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक और शंकर यादव सभी के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया। जब से राम मंदिर बना और ये लोग वहां काम में लगे, तब से इनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है। आरोप है कि मंदिर में कथित घपले के कारण ही यह बदलाव हुआ है। ऐसे ही आरोपों की जांच के लिए सरकार ने एक एसआईटी बना दी। इस एसआईटी में आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और विशेष वित्त सचिव नील रतन शामिल है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मित्रों, राम मंदिर के प्रबंधन पर रत्ती भर भी संदेह होना पूरे सनातन समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। ये राम भक्तों की आस्था पर आघात है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। एसआईटी को 7 दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है, इसलिए उसने तेजी से जांच शुरू कर दी है। एसआईटी अब तक 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और ध्यान व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल हैं। आज एसआईटी की टीम राम मंदिर पहुंची। एसआईटी ने राम मंदिर परिसर में करीब 8 घंटे तक जांच पड़ताल की। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा एसआईटी 2021 से अब तक के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। दान के पैसों की गिनती, बैंक में जमा राशि, सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर और कैश रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। मित्रों, देव धन और मंदिर की संपत्ति को हड़पना सनातन परंपराओं में सबसे निकृष्ट और अक्षम्य महापाप माना गया है। ऐसा कृत्य घोर अधर्म की पराकाष्ठा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर का धन साक्षात भगवान की संपत्ति है। इसलिए जो व्यक्ति उस धन पर कुदृष्टि डालता है वो केवल संपत्ति की चोरी नहीं करता है, बल्कि धर्म, आस्था और विश्वास के साथ भी विश्वासघात करता है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का हरण एक अपराध हो सकता है, लेकिन देव धन का अपहरण केवल अपराध नहीं है, बल्कि धर्म के विरुद्ध किया गया घोर अधर्म। अपनी आत्मा का पतन कर महापाप करने के आरोपियों की जांच फिलहाल जारी। एसआईटी की टीम ने रमाशंकर यादव से पूछताछ की है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने से पहले रमाशंकर यादव ऑटो चलाते थे। आरोप है कि आज उनके पास अयोध्या में कई मकान और जमीन है। एयरपोर्ट के पास महंगी जमीन, कई लग्जरी वाहन और कई होटल और रेस्टोरेंट में उनकी पार्टनरशिप बताई जा रही है। इनका नाम रामशंकर यादव है। सूत्रों के मुताबिक उनके करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जांच एजेंसियों की नजर है। सोचिए, ऑटो चलाने वाले के पास 50 करोड़। सवाल यह कि रामशंकर यादव की संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई? जी न्यूज संवाददाता ने रामशंकर यादव से बात की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुना देते हैं। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके
2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में L&T Jio आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, L&T Jio को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। रामशंकर यादव अपने पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वो जिस हॉस्टल का जिक्र कर रहे हैं, वहां जी न्यूज के संवाददाता पहुंचे और एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अयोध्या का दुर्गापुरी है। दुर्गापुरी में ये जो आप पीछे ये जो भव्य ये जो आप हॉस्टल देख रहे हैं, ये टिल्लू यादव उफ ये आप देख पा रहे होंगे श्री रामशंकर यादव का ये पूरा हॉस्टल है। यहाँ पे रामशंकर यादव की आपको नेम प्लेट जो है वो लगी हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी। टिल्लू यादव का ये पूरा जो हॉस्टल है वो यहाँ पर चलता है। जिस तरीके से हॉस्टल मैं आपको दिखा दूँ, कुल 8 कमरों का नीचे हॉस्टल है। इसमें इस हॉस्टल में लगभग 20 से 25 जो कॉलेज जाने वाले जो छात्र हैं, जो लड़के हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जाकर अपनी जो है पढ़ाई जो है वो पूरी करते हैं। मित्रों, मंदिर में पैसे गिनने वाली टीम में शामिल लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। आरोप है कि इन दोनों की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से बदलाव आया। लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद होने की बात भी सामने आई है। आज जी न्यूज की टीम लवकुश मिश्रा के घर पहुंची। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने लवकुश की बहन से बात की। इस समय हम पहुंचे हैं अयोध्या में लवकुश के घर पर। ये वो लवकुश का घर है जहां पर इनके ऊपर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसकी हेरा फेरी में लवकुश का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने वहां पर जो मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा उसकी चोरी का जो आरोप है वो इन पर लगा है। इनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या लवकुश यहीं रहता है? लवकुश कौन है आपका? लवकुश हमारा भाई है। भाई है आपका? तो उस पर जो आरोप लगे हैं और ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए आपके इसी घर से बरामद हुए। कुछ कहना चाहेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ सब लोग बोल रहे हैं, अफवाहें फालतू की उड़ रही हैं। सब बदनाम कर रहे हैं हमारे भाई को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन लोग? हम तो ये बोल रहे हैं, जो लोग बोले हैं कि पैसा यहाँ से बरामद हुआ, वो वीडियो सोशल मीडिया पे या मीडिया वाले इतना मतलब सबके वहाँ जा रहे हैं, तो ये वीडियो वायरल करे ना कि पैसा कहाँ से बरामद हुआ है। हम तो कहे हमारे घर से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई नहीं है। लेकिन एसआईटी ने जो आरोप लगे, एसआईटी लेके गई, लवकुश को लेके गई, लवकुश को लेकर गई कि नहीं पता कि लवकुश को कौन लेकर गए, एसआईटी लेकर गए, वो कहाँ है हम नहीं जानते। क्योंकि लवकुश इस घर से आपके यहाँ से कब से गया? आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार बात उससे कब हुई थी आपकी? हमारी तो बहुत दिन से बात नहीं हुई, क्योंकि हमारी शादी होगी, हम तो अपने ससुराल से आए हैं कम से कम 2 साल के बाद। अच्छा, तो लवकुश यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए और उसकी जो चीजें हैं वो भी बहुत चेंज हो गई थी। तो वो चढ़ावा एक बार बताइए मुझे, चढ़ावा गिरने का काम करता था क्या? नहीं, लवकुश ये काम ही नहीं करता था। क्या काम करता था? लवकुश भैया शहादत गिरने एक्सेसरीज का काम करते थे। तो एसआईटी जो जांच करी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? उसके बारे में कुछ नहीं, हम तो कहते हैं एसआईटी अच्छी है, जांच कर रही है। राम मंदिर भगवान का जो भी चढ़ावा, जो भी चोरी करता होगा उसको वो भुगते और उसको जो सजा मिलनी चाहिए उसको मिले। तो आपके भाई मंदिर में कब से हैं? किसके? आपके भाई? हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमारे भाई से हमसे बातचीत नहीं होती थी। कम से कम हमारी बोलचाल उनसे बंद है। आपके पति कब से है, कहाँ है? हमारे पति हम अपने पति को नहीं जानते, वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। आप अपने पति को भी नहीं जानते? हाँ, नहीं, क्योंकि हम शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये लवकुश का घर है। हालांकि इस पे आरोप जो है वो लगा रहे, 12 लाख रुपए का आरोप लगा है। 12 लाख रुपए इसी घर से कहा जा रहा है गायब हुए। घर हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये लवकुश का घर है, जो पहला आरोपी के तौर पर जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जो सोना और जो कैश गायब हुआ है उसको लेकर लगातार जो है वो जांच जो है वो की जा रही है। लवकुश मिश्रा की बहन घर से पैसे मिलने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन लवकुश के पिता ये स्वीकार कर चुके हैं कि उनके घर से पैसे मिले थे।
लवकुश मिश्रा के पिता बच्चू लाल मिश्रा ने 2 दिन पहले क्या कहा था, हमने उनके बयान का वीडियो सुरक्षित रखा है, अब आप वो सुन लीजिए। तलाशी में जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए जी। हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है। अच्छा, घर के अंदर। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। मित्रों, राम मंदिर में काम करने के बाद लवकुश मिश्रा के रहन सहन में भी काफी बदलाव आया था। इसी वजह से एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। ये पूरा मामला राम भक्तों की आस्था और उनके दान से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे संवाददाता ने अयोध्या में राम भक्तों से भी बात की। उन्हें क्या लग रहा है, चोरी के दावे को राम भक्त किस तरह देख रहे हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। धर्म करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ये लोग चोरी करते हैं या जो भी करते हैं, ये सही नहीं है। पूर्णतः ढंग से जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविख्यात मंदिर है ये, पब्लिक का पैसा है, उसके लिए कहीं एक बिल्कुल जरा सा एक दरार भी नहीं छोड़े कि लोग बाग खाने की हिम्मत कर सके, और उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि खाने की हिम्मत नहीं करे। मेरे हिसाब से तो चढ़ावा चोरी का तो ये मेरे ख्याल से बेबुनियाद लगता है मेरे को, क्योंकि पहले भी और मंदिरों में लगा हुआ है, साउथ इंडिया में लगा हुआ है। मित्रों, अब हम आपको फिर से बताते हैं, ये कोई साधारण चोरी, अपराध या सिर्फ कानून से जुड़ा विषय नहीं है। ये करोड़ों सनातनियों की भावना और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये उन करोड़ों भक्तों का विषय है जो किसी न किसी रूप में राम मंदिर से जुड़े रहे हैं। यदि उनके साथ किसी प्रकार का छल हुआ है तो ये एक जघन्य अपराध है। जिस प्रभु श्री राम ने मर्यादा और सत्य की स्थापना के लिए राजपाट को तिनके की तरह त्याग दिया, उनके ही धाम में रहकर यदि ऐसा छल हुआ है तो ये केवल श्रद्धालुओं के साथ नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की मर्यादा और उनके आदर्शों के साथ भी छल माना जाएगा। इसलिए सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, गंभीर प्रकरण है और इसमें जांच की शुरुआत हो गई है, और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी। है, आप निश्चिंत रहें। राम मंदिर घोटाले में यदि कोई आरोप थे, उन्होंने वहाँ की जो ट्रस्ट है उसने चिंतन मंथन किया और रिकमेंड की, सरकार से जो रिकमेंडेशन आई उनकी, तो सरकार ने एसआईटी गठित करके जांच के आदेश दे दिए। इस मामले की सत्यता का जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है। एसआईटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो सच तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है। इस घटना ने देश भर के सनातनी श्रद्धालुओं के मन में एक प्रकार का अविश्वास पैदा कर दिया है। ऐसे आरोप लगे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मित्रों, भक्तों के दान के मामले में राम मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में शामिल है और दान प्राप्ति के मामले में तीसरे स्थान पर बताया जाता है। सबसे ज्यादा चढ़ावा तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ता है। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक बालाजी मंदिर में 918 करोड़ रुपए का दान मिला था। वैष्णो देवी माता मंदिर में वर्ष 2023-24 के दौरान 213 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था, जबकि अयोध्या के श्री राम मंदिर में वर्ष 2024-25 के दौरान 153 करोड़ रुपए का दान मिला था। मित्रों, मंदिर में दिया गया दान सिर्फ दान नहीं होता, वो श्रद्धा का समर्पण होता है। उसमें भक्त की आस्था, विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम जुड़ा होता है। कोई व्यक्ति मंदिर में केवल धन नहीं चढ़ाता है, बल्कि अपनी भावनाएं, अपनी मनोकामनाएं और अपनी भक्ति भी अर्पित करता है। इसलिए मंदिर के दान से जुड़ा हर रुपया केवल आर्थिक मूल्य नहीं रखता है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का भार भी अपने साथ लेकर चलता है। यही कारण है कि जब इस पावन दान के धन में भ्रष्टाचार, हेरफेर या चोरी के आरोप लगते हैं तो वो केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं रह जाता, बल्कि विश्वासघात की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जब राम मंदिर में दान के पैसों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं तो उनकी जांच तेज गति से और गंभीरता के साथ की जा रही है।